अस्सलामुअलैकुम। हम अपने चैनल गिलानी कंप्यूटर मोबाइल टिप्स एंड इंफॉर्मेशन में आपका खैर मकदम करते हैं। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वो लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी के बारे में है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि पिछली वीडियो में मैंने इंटरमीडिएट लेवल के ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म फिलअप करने का तरीका बताया था। तो इस बार मैं आपको अंडर ग्रेजुएट यानी कि BS के ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने का तरीका और उसकी आखिरी डेट सबमिशन की, और अगर आप फ़ीस स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं तो फ़ीस स्ट्रक्चर कैसे देखेंगे, उसकी डेट एंड डेडलाइन के साथ साथ मैं आपको ई प्रॉस्पेक्टस भी डाउनलोड करना बताऊंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हस्ब मामूल उन नए दोस्तों से गुजारिश है जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल वाले आइकन को लाजमी क्लिक किया करें ताकि आपको हर हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, वीडियो की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले आपने लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन कर लेनी है। ये मैंने ओपन कर रखी है। यहाँ पे इससे पहले जो वीडियो बनाई थी वो इंटरमीडिएट कॉलेज के बारे में थी, यानी इंटरमीडिएट एडमिशन के बारे में, सॉरी। और जो आज की वीडियो हमारी है वो अंडर ग्रेजुएट जो है ना वो स्टूडेंट्स के लिए है कि वो स्टूडेंट किस तरह ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करेंगे। इसके अलावा जो हम यहाँ पे अचीव करेंगे आज की इस वीडियो में वो कुछ पॉइंट्स मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले कि हाउ टू अप्लाई फॉर BS फॉर LCWU में हम BS के लिए जो है ना किस तरह अप्लाई करेंगे और उसकी डेट एंड डेडलाइन क्या होगी फॉर्म सबमिशन की। उसके अलावा अगर आप उसकी फ़ीस स्ट्रक्चर देना चाह रहे हैं तो उसकी फ़ीस स्ट्रक्चर क्या होगी। उसके अलावा 4 पॉइंट हमारा होगा और एडमिशन ऐड अगर आप देख रही हैं कि कौन कौन से प्रोग्राम में लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी एडमिशन करवा रही है। और उसके बाद ई प्रॉस्पेक्टस यानी कि आप अगर प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड करना चाहते हैं तो किस तरह करेंगे। तो आखिरी जो सेकंड लास्ट बात वो ये है कि सबसे जो ज़रूरी बात है कि एडमिशन के लिए आपको एक साइन अप का लॉगिन बनाना पड़ेगा, वो किस तरह बनाएंगे। और लास्ट में है कि आप अपना फॉर्म किस तरह फिलअप करेंगे। तो सबसे पहले हम हाउ टू अप्लाई पे क्लिक करते हैं। कैसे अप्लाई करना है ये आप इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं। फर्स्ट पे क्लिक करके इसमें डिटेल बताई हुई है। साइन अप करें, फिर साइन इन करें। अगर आप पासवर्ड लगाया तो आप पासवर्ड भूल गए तो आप किस तरह रिकवर करेंगे। उसके अलावा इसके नंबर 4 पे है 5 स्टेप्स हैं जिसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, एकेडमिक इन्फॉर्मेशन है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड्स है और प्रोसेसिंग फ़ी चलान का, और इस तरह एप्लीकेशन रिव्यू है आपका, और इस तरह आपने किस तरह ऑनलाइन फॉर्म निकालना है। ये तो था किस तरह अप्लाई करना है। इसके अलावा आप डेट एंड डेडलाइन देख सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं कि जो इसकी फॉर्म सबमिशन की डेट है वो 9/9/2020 से स्टार्ट हो चुकी है और 21/09/20 तक ये आपकी डेट रहेगी, यानी 21/09 तक आप फॉर्म सबमिट करवा सकते हैं। अभी इसमें कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं ये आप देख सकते हैं। BFA ग्राफिक डिज़ाइन है, BFA इंटीरियर डिज़ाइन है और BFA टेक्सटाइल डिज़ाइन है, BFA विजुअल आर्ट्स है। इसके जो अप्लाई कौन करेगा ये देख सकते हैं। रिटन टेस्ट इसका होगा, ये हर के सामने लिखा हुआ है डिटेल कि 24/09/20 को रिटन टेस्ट होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट होगा 9 AM, ड्राइंग टेस्ट 10 AM, और इस एलिजिबल कैंडिडेट्स की जो डेट जो ना वो है ना इंटरव्यू वो 28/09/20 को अभी हो जाएगी 4 PM को, 29/29/09 टू ट्यूसडे एट 9 AM। इस तरह ये आप देख सकते तमाम डिटेल आपके सामने है। तो मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो को फास्ट करूँ और आपको बताता जाऊँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इससे आप BS इंग्लिश लिटरेचर है उसका रिटन टेस्ट होगा 01/10/2020 ट्यूसडे थर्सडे को, सॉरी। और इस तरह एलिजिबल कैंडिडेट जो होंगे उसका 05/10/2020 का मंडे को आपको बताया दिया जाएगा। उसके बाद इंटरव्यू होगा। इस तरह BA आर्किटेक्चर का होगा, इस तरह ये आप डिटेल दे सकते हैं। इस्लामिक स्टडीज़ का भी इंटरव्यू होगा 2/10/2020। इसमें इंटरव्यू शेड्यूल एज फॉर BS होगा। डिसेबल का 1/0/10/2020 थर्सडे में होगा। स्पोर्ट्स का भी डेट दी हुई है। इस तरह आप हाफ़िज़ कुरान और ये इसका शेड्यूल आप देख सकते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है एडमिशन ऐड के लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी किस किस्म में जो है ना वो एडमिशन करवा रही है, किस किस्म में एडमिशन आप ले सकते हैं। BS का हम करना चाह रहे हैं तो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिखेंगे तो इसमें हमारे पास डिटेल सारी आ जाएगी। BS बॉटनी, BS बायोटेक्नोलॉजी, BS केमिस्ट्री, BS एनवायरमेंटल साइंस, BS
जियोग्राफी, BS मैथमेटिक्स और BS फिजिक्स, BS जूलॉजी। टोटल 8 फील्ड हैं जिनमें लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी सॉरी टोटल हैं ये जनाब वाली आपके 8 फील्ड हैं ये वाले फैकल्टी ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी के। इसके अलावा और भी हैं फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है, BS आर्किटेक्चर, BS सिटी रीजनल प्लानिंग, BS कंप्यूटर साइंस, BBE इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और BCom, BBA एडमिनिस्ट्रेशन, BS इस्लामिक स्टडी, BS अरबिक, BS पर्शियन, BS पंजाबी और BS उर्दू 21। और इसके बाद B.Ed ऑनर्स एलिमेंट्री, BS ऑनर्स सेकेंडरी, B.Ed 1.5 TESOL और BS अप्लाई साइकोलॉजी, BS इकोनॉमिक्स। तो इस तरह ये टोटल हमारे जो है ना ये 40 जो है ना 40 फील्ड में ये जो है ना BS हमें ऑफ़र कर रहा है लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी। इसमें रिज़र्व सीट हैं फॉर्म D की और ये टोटल आप देख सकते हैं। ये फॉर्म डेट एंड टाइम वेन्यू आपका ये डिटेल टोटल जो है ना आपको ये लग जाएगी, पता चल जाएगा। ये देख सकते हैं आप कॉन्फ्रेंस में इंटरव्यू टेस्ट होगा, ये आप डिटेल डेट एंड डेडलाइन कम्प्लीटली आप इस टैब पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो गोल है इसको मैंने शॉर्ट इसलिए किया कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। प्रॉस्पेक्टस से आपने डाउनलोड करनी, सिंपल इस पर क्लिक करेंगे तो आपका प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड हो जाएगी। सिंपल ये BS की ये होगी, ठीक है ना। तो इस तरह आप इसकी प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड करते हैं। अभी हमारा सेकंड लास्ट जो टैब है वो है साइन अप। तो ये देख सकते हैं साइन अप का बटन बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे और आप कोई भी ईमेल जो आपके रजिस्टर्ड आपने पहले करनी है वो आप रजिस्टर करेंगे। Ctrl+X Ctrl+V, ठीक है जी। फुल नेम लिखें, क्लिक हेयर फॉर फर्स्ट। ये आपका देख सकते हैं जिस नाम से आपने बनाया था उसी नाम से आपका लॉगिन बन गया है। इसमें अपने प्रायोरिटीज़ हैं, इसमें दी हुई हैं कि आप किस में जो है ना आप फर्स्ट में अगर आए तो आप किस में कर सकते हैं। इसमें अगर डिसेबल है ओपन मेरिट इस पर आपने अप्लाई करना है वो आप किस तरह अप्लाई करेंगे। सेकंड प्रायोरिटी है अगर मैं ना आए स्टूडेंट का तो इसकी चॉइस होती है। नेचर ऑफ एडमिशन जो है वो लिखें, स्पोर्ट्स है, डिसेबल है, ओपन मेरिट जो भी है वो आप लिखें। सिलेक्ट नेचर एडमिशन जो है ना फॉर्म D डिसेबल या फॉर स्पोर्ट्स हैं, अगर हाफ से कुरान है, ओपन मेरिट है तो वो लिखें आप सेलेक्ट करें। और ये है सेल्फ सपोर्टिंग पे, अगर आपका नहीं आता तो फिर आप सेल्फ सपोर्टिंग पे किस पे करेंगे। इसमें भी प्रायोरिटी हैं, सेलेक्ट 1 कर दें, सेलेक्ट और 2 कर दें। डेट ऑफ बर्थ लिखें आप अपनी एज पर डॉक्यूमेंट। ठीक हो गया। मज़हब आपका इस्लाम, अगर आपने हॉस्टल लेना है तो यस कर दें, अदरवाइज़ इसको नो ही रहने दें। मैं यस कर रहा हूँ। और अगर आप पाकिस्तानी नेशनलिटी है तो पाकिस्तानी। फादर का नाम लिखें आप और फादर गार्डियन का ID कार्ड नंबर लिखें आप। इस तरह एप्लीकेंट मोबाइल नंबर और इस फादर का मोबाइल नंबर। होम एड्रेस लिखें आप, अगर आपका सेम एड्रेस है तो इसको सेम है परमानेंट कर दें, अदरवाइज़ अगर आपका सेम नहीं है तो आप इसको वैसे भी लिख सकते हैं। सिटी लिखें आपका जौन सा है। प्रोविंस लिखें आप। सेव एंड एग्ज़िट। तो ये देख सकते हैं ये हमारा पहला स्टेप ख़त्म हो कंप्लीट हो गया, लेकिन इसमें एक मिस्टेक आई, हमने अपनी पिक्चर जो है ना वो अपलोड नहीं की, इसलिए हमारा एरर आया। तो मैं ये पिक्चर इधर से आपको समझाने के लिए कोई पिक्चर ये वाली अपलोड कर रहा हूँ। ओपन, तो ये अपलोड के ऑप्शन देख सकते हैं आ गई है और 500 KB तक आपने पिक्चर अपलोड करनी है। इसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करें। यहाँ पे आपने अपने एकेडमिक जो है ना क्वालिफ़िकेशन लिखनी है। मैट्रिक है तो मैट्रिक, सेलेक्ट ईयर लिखें आप, जो भी आपका ईयर है। ये वाला आपका आ गया, ये आपका रोल नंबर आ गया। इसी तरह आपका टोटल मार्क्स आपके जितने हैं वो मार्क्स लिखें मैट्रिक में। CGPA है, ऑब्टेन मार्क्स आपकी टोटल मार्क्स आपके जितने हैं वो टोटल 1150 हैं, जितने भी आपके हैं। ग्रेड A+ है। सब्जेक्ट आपके जो हैं फिज़िक्स केमिस्ट्री। सेलेक्ट बोर्ड आपका जो भी है, लाहौर बोर्ड है तो लाहौर बोर्ड कर दें, गुजरात बोर्ड है तो गुजरात बोर्ड। इस तरह आप जो है ना ICS फिज़िक्स जो भी आपने किया है अपने फील्ड के मुताबिक वो लिखें आप। इसकी स्टेशन नंबर लिखें, इस तरह रोल नंबर लिखें, आपके टोटल मार्क्स जो हैं वो लिखें।
ऑब्टेन मार्क्स आपके वो लिखें, ग्रेजुएट लिखें, आप अपना सब्जेक्ट लिखें और बोर्ड आपका जो है वो बोर्ड सेलेक्ट करें। और इस तरह आपका FA हो गया। अभी आपने किस में देना है, ग्रेजुएट में, अंडर ग्रेजुएट में, तो फिर आपका BS होगा। तो इसको सेव एंड एग्ज़िट करें। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट 3 है, डॉक्यूमेंट सबमिशन। इधर आप अपना मैट्रिक का और FA का रिज़ल्ट का जो है ना आप अपलोड करें। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल जो है ना ये वाला कर रहा हूँ, अपलोड ओपन, इसको अपलोड कर देता हूँ दोबारा FA का। तो रिज़ल्ट कर दिया मैंने, इसको सबमिट कर दें। अभी नेक्स्ट हमारे पास है प्रोसेसिंग फ़ीस। तो अगर आपने चालान करना है तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके नाम का चालान आ जाएगा। इसको आप सेव एज़ करें, प्रिंट लें, इसको प्रिंट लें इसका, या इसको आप जो है ना प्रिंट स्क्रीन करके भी आप नोट इसमें पेंट में कर सकते हैं। देखें, इसको सेव एज़ कर लें। ये मैंने पेंट में किया है, डेस्कटॉप पे सेव कर लें। सेव हो गया हमारा जी। इसके बाद आप इसको बैक पे जाएं और अपलोड करें। ये आपने बैंक में फ़ीस जमा करवा के फिर आपने इसको सबमिट करवाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपका ये फॉर्म जो था ये डाउनलोड किया था, इसको ओपन कर दें और सबमिट कर दें। तो ये हमारा फॉर्म जो है ना ये सबमिट हो गया है। अगर मैं फाइनल सबमिशन करूँगा तो ये फॉर्म उनके MIS में ऐड हो जाएगा। तो इसलिए मैं इसको फर्स्ट का स्टेप करके छोड़ रहा हूँ। अगर आपको कोई मसला आता है, प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो आपका शुक्रिया, आपने कंप्लीट वीडियो देखी। अल्लाह आपका हामी नासिर। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर आपके में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।